बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। पहले के लोग कैसे होते थे कि घर में लड़ाई का एक कमरा बनाया जाता था। काय का कमरा? उसको कहते थे कोप भवन। क्या कहते थे? कई जब महाराज दशरथ से रूठी तो कहां पर गई? कैसे समझदार लोग थे कि घर में लड़ाई का कमरा बनाया जाता था। बोले अगर किसी को लड़ना है तो चाहे जहां मत लड़ो, घर पूरा पवित्र नहीं करना है। अगर लड़ना है, रूठना है, झगड़ना है तो कोप भवन में कई महारानी गई। एक बात ध्यान रखिए, साधकों की हर क्रिया की जगह निश्चित होनी चाहिए। कहां भोजन करना है, कहां भजन करना है, कहां व्यापार की चर्चा करनी है, कहां परिवार की चर्चा करनी है, कहां व्यवहार की चर्चा करनी है। अगर साधक हो तो जगह निश्चित हो। पर आज सब चीजों की जगह बन गई। डाइनिंग हॉल बन गया भोजन करने के लिए, किचन बन गई भोजन बनाने के लिए, बच्चों का स्टडी रूम बन गया पढ़ने के लिए, स्टोर बन गया सामान रखने के लिए। लेकिन दो चीजों की कोई जगह नहीं है, एक लड़ाई की और एक बुराई की। चाहे जहां लड़ गए, कौ मंदिर में लड़ गए, कौ कीर्तन में लड़ गए, कौ कथई में लड़ गए, कौ बारात में गए तो वहीं लड़ गए, कौ पंडाली में लड़ गए। और बुराई कौ छत पे लड़ रहे, कौ सोते सोते लड़ रहे। बिस्तर लग गए, लाइटें बुझ गई, बेहोते से बोल रही, बेहोते से बोल रहे। अरे क्या करते हैं? रात को भगवान का ध्यान करके सोया करो, परमात्मा का चिंतन करके, क्योंकि जिसकी रात मीठी होगी उसका सवेरा मीठा होगा, और जिसका सवेरा मीठा होगा उसकी दोपहर मीठी होगी, और जिसकी दोपहर मीठी होगी उसकी संध्या मीठी होगी, और जिसकी संध्या अच्छी होगी उसकी रात अच्छी होगी, और जिसकी रात अच्छी होगी उसका भोर, उसको कहते हैं गुड मॉर्निंग। सवेरा गुड माने अच्छा हो। सुबह सुबह मुंह मत बनाया करे, और सुबह तुमने दिमाग खराब किया तो पूरा दिन खराब। बिल्कुल भोर के समय में कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी, कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलना जिससे आपका मन पूरे दिन के लिए अशांत हो जाए। तेही गिरि पर बट बेटप विशाला, तेही गिरि पर बट बेटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। ये वृक्ष कैसा है? बट हमेशा नवीन रहता है। क्यों? किसी ने कहा गुरुजी से बरगद पर प्रकृति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? अरे प्रकृति का प्रभाव शरीर पर हो सकता है, प्रकृति के प्रभाव से शरीर वृद्ध हो सकता है, लेकिन अगर भजन करने की आदत पड़ जाए तो मन नूतन रहेगा, मन दिव्य रहेगा, और मन स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि जिसका मन बिगड़ गया उसके विचार बिगड़ेंगे, और जिसके विचार बिगड़ गए उसकी बुद्धि बिगड़ेगी, और जिसकी बुद्धि बिगड़ेगी उसकी वाणी बिगड़ेगी, और वाणी बिगड़ेगी तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो कलेश होगा, और कलेश होगा तो अशांति होगी, और अशांति होगी तो अपमान होगा, और अपमान होगा तो तिरस्कार होगा। ये समझ लो आप। एक है साधे सब सद है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और सुनो, अगर मन अच्छा होगा तो तुम्हें कथा अच्छी लगेगी, और मन अच्छा होगा तो गुरु अच्छे लगेंगे, गोविंद अच्छे लगेंगे। क्यों? बोले मन के हारे हार है, ओ मन के जीते जीत मन ही
मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। और मन अच्छा कैसे होगा? मन केवल सत्संग से, भजन से, चिंतन से, गुरु कृपा से आपका मन अच्छा होगा। पर इसके पहले मन अच्छा करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, क्या बोले? विवेक। बिनु सत्संग, तो विवेक कहां से आएगा? विवेक किसी दुकान पर नहीं मिलता। अगर सत्संग में मन लगाना है तो पहले विवेक चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ओ राम कथा बिन सुलभ न सोई। बीमार मन से भजन नहीं होता, कलेश होता है। इसलिए प्रभु को समर्पित हो जाइए, भगवान को समर्पित करिए कि जो हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। प्रभु में कुछ नहीं जानता, ना पूजन का अभिमान, ना ज्ञान का अभिमान, ना तपस्या का अभिमान, ना शरीर का अभिमान, ना धन का अभिमान। सब छोड़िए, श्रेष्ठ कर्म करिए, श्रेष्ठ का अनुकरण करिए, श्रेष्ठ का चिंतन करिए और भगवान से बोल दीजिए, न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है, न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है, न पूजन किया है, ना तपस्या ही की है। तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, तेरे आसरे चल जिंदगी है, न पूजन किया है। मेरी आए है तेरे नामों की चर्चा, मेरी इनकम आमदनी, ये नामों की चर्चा मेरी आए है तेरे नामों की चर्चा, मेरी आए है तेरे नामों की चर्चा। तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा, तेरा नाम ही नित्य करता हूँ खर्चा, करता हूँ खर्चा, करता हूँ खर्चा। नशा है कथा को सुनाना पिलाना, नशा है कथा को सुनाना पिलाना, न पूजन किया है, तथा मुक्ति सागर है, यही साधना है, तथा मुक्ति सागर है, यही साधना है। तेरा नाम लेना ही आराधना है,
उपासना है, यही मेरी पूजा, यही बंदगी है, यही मेरी पूजा, यही बंदगी है। तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, तेरे आसरे। जो है पास तुझको अर्पित किया है, जो है पास तुझको अर्पित किया है, ये जीवन ही राघव को समर्पित किया है, ये जीवन ही राघव को समर्पित किया है, समर्पित किया है, समर्पित किया है। सभी कुछ है आगे जो नींव दी है, सभी कुछ है आगे जो नींव दी है। तेरे आसरे चल रही जिंदगी है, तेरे आसरे चल रही जिंदगी है। न पूजन किया